हे दीनानाथ, जो अभागा आपकी दया को अपने ही अहंकार से ठुकरा दे, उसके नाश को अब कौन रोक सकता है? तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण! शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है। सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए? मूर्ख! जो जीवा श्री राम का अनादर करती है, वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है। तुम मुझे अज्ञानी बालक की भांति तर्क कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर और तुम्हारी मां के आंसुओं पर दया आती है। अब रावण का शीश केवल आपके तीखे बाणों का लक्ष्य बनने का अधिकारी रह गया है। हे दीनानाथ, जो अभागा आपकी दया को अपने ही अहंकार से ठुकरा दे, उसके नाश को अब कौन रोक सकता है? फिर भी जाने किस संभावनावश मन में यह अपेक्षा थी कि रावण हमारा शांति प्रस्ताव मान लेता। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी जन्म में वो हमारा परम सेवक रहा है, तभी हमारे अंतःकरण में उसकी भूल को क्षमा करने की प्रेरणा होती है।